सुप्रीम कोर्ट से बड़ा फैसला आ गया। नैब तरामीम कलअदम करार। अवामी ओहदों पर बैठे तमाम अफराद के केसेस बहाल। नैब को 50 करोड़ रुपए से कम मालियत के करप्शन मुकदमात की तहकीकात की इजाजत। नैब तरामीम के तहत बंद तमाम इंक्वायरियां खुल गईं। नैब कानून में तब्दीली से खत्म किए गए करप्शन केसेस के तमाम फैसले कलअदम करार। करप्शन मुकदमात जहां रुके थे वहीं से 7 रोज में शुरू किए जाएं। तमाम केसेस एहतसाब अदालतों में दोबारा चलाए जाएं। सर्विस ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ रेफरेंस दायर करने की शिक बरकरार रहेगी। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने 2-1 की अक्सरियत से चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त काबिल समात करार दे दी। जस्टिस मंसूर अली शाह का नैब तरामीम केस में फैसले से इख्तलाफ। मुकदमा साबित करने का बोझ नैब पर डालने, सरकारी अफसरान के खिलाफ नैब को कार्रवाई से रोकने की शिक भी कलअदम करार। आमदन से जायद असासों की तारीफ में तब्दीली, बेनामी की तारीफ से मुतल्लिक नैब तरमीम भी कलअदम। चेयरमैन पीटीआई ने नैब तरामीम के खिलाफ दरख्वास्त दायर की थी। अदालत ने दरख्वास्त पर 53 समातें की। 5 सितंबर को फैसला महफूज किया। नैब तरामीम केस में जस्टिस मंसूर अली शाह का इख्तलाफी नोट जारी। मेरी राय में इस केस में बुनियादी सवाल नैब कानून में तरामीम का नहीं, बुनियादी सवाल पार्लियामेंट की बालादस्ती का है। पार्लियामेंट 24 करोड़ पाकिस्तानियों के मुंतखब करदा नुमाइंदों का ऐवान है। ये केस बगैर किसी वाज़ेह खिलाफ वर्जी के पार्लियामेंट से मंजूर शुदा कानून के बारे में फैसले का मामला है। मेरी राय में आइनी कमान को जांचने के लिए ये अक्सरियती फैसला इंतहाई मुख्तसर है। आइन के मुताबिक रियासत अपनी ताकत और इख्तियारात का इस्तेमाल मुंतखब नुमाइंदों के जरिए करती है। अक्सरियती फैसला पार्लियामेंट से सियासी बहस को सुप्रीम कोर्ट मुंतकिल करने के लिए एक रुकन पार्लियामेंट के गैर आइनी मकसद का शिकार हुआ। पार्लियामेंट को कानून साजी का इख्तियार है। पार्लियामेंट ही अपने बनाए हुए कवानीन में तरमीम या तब्दीली कर सकती है। वक्त की कमी के बायस फिलहाल तफसीली वजूहात बयान नहीं कर रहा। जस्टिस मंसूर अली शाह के इख्तलाफी नोट का मतन। नैब तरामीम कलअदम होने से नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ के खिलाफ तोशाखाना केस बहाल। आसिफ जरदारी और यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ भी तोशाखाना केस दोबारा खुल जाएगा। आसिफ जरदारी के खिलाफ पिंक रेजिडेंसी रेफरेंस भी फिर चलेगा। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ रमजान शुगर मिल्स रेफरेंस की समात होगी। शाहिद खाकान अब्बासी के खिलाफ LNG और शौकत तरीन के खिलाफ रेफरेंस भी बहाल हो गए। राजा परवेज अशरफ और ओमनी ग्रुप के अब्दुल गनी मजीद और अनवर मजीद के मुकदमात भी चलेंगे। ख्वाजा साद रफीक और ख्वाजा सलमान रफीक के खिलाफ पैरागॉन हाउसिंग रेफरेंस भी बहाल हो गया। इसहाक डार, शौकत अजीज, डॉक्टर आसिम, मुस्तफ़ा कमाल के रेफरेंस भी एहतसाब अदालतों को वापस। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस समाअत के लिए मुकर्रर। सुप्रीम कोर्ट का लार्जर बेंच 18 सितंबर को अहम केस की समाअत करेगा। फुल कोर्ट बनाए जाने का इम्कान। जस्टिस काजी फायजी साहब चीफ जस्टिस का हल्फ उठाने के बाद बेंच तश्कील देंगे। सुप्रीम कोर्ट का 8 रुकनी बेंच पहले ही इस एक्ट पर हुक्म इम्तनाई जारी कर चुका है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल का कोर्ट रूम में आखिरी दिन 8 मुकदमात की समाअत की। गुड टू सी यू ऑल माय फ्रेंड्स। चीफ जस्टिस का आखिरी केस में वकला से मुकालमा। वकला का चीफ जस्टिस के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। मैं भी आपके लिए दुआगो हूँ। अल्लाह ताला का शुक्र है जिसने मुझे मौका दिया। मीडिया ने भी मुझे मुतहरिक रखा। बार्स की जानिब से मिलने वाले ताउन पर शुक्रगुजार हूँ। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की गुफ्तगू। कन्फ्यूजन पैदा किया गया है एक मुल्क में, एक इनसिक्योरिटी या इंस्टेबिलिटी का जो फ़िज़ा बने का ख़तरा है, उसको दूर करने का एक ही हल है कि इलेक्शन कमीशन
अपना स्केड्यूल और डेट ऐलान करें। ये जो फैसला आया आज, ये एक्सपेक्टेड था। ये सवाल तो मियाँ साहब से कभी नहीं किया जाता, आपने एक दिन से ज़्यादा रात नहीं गुजारा कराची में, इसका मतलब है कि आपका दिलचस्पी सिंध में नहीं है। हमारा एक इत्तेहादी के बारे में कहा जाता था कि जब वो मुश्किल में हैं वो तो पाँव पकड़ते हैं, मगर जब मुश्किल से निकलते हैं वो गला पकड़ते हैं। जहाँ तक आज की फैसला की बात है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए नैब कोई नया चीज़ नहीं है। इलेक्शन कमीशन इंतखाबात की तारीख का ऐलान करे, लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने का शिकवा किसी और से नहीं, एक सियासी जमात से है। एक इत्तेहादी के लिए कहा जाता था कि मुश्किल में पाँव पकड़ते हैं और बाद में गिरिबां पकड़ते हैं। नवाज शरीफ से सवाल क्यों नहीं होता कि कराची में कभी एक रात क्यों नहीं गुजारी? किरदार कुशी में सिर्फ पीपी को निशाना बनाया जाता है। दिमाग से ये गलत फहमी निकाल दें कि पीपल्स पार्टी एक सूबे की जमात है। जनरल पाशा और इफ्तिखार चौधरी ने साजिश करके पीपल्स पार्टी को पंजाब से निकाला। बाद में एक जमात ने पीपल्स पार्टी के पंजाब से निकलने का नुकसान भी उठाया। हमारे लिए नैब कोई नई चीज नहीं है। जस्टिस बंदयाल की कारकर्दगी का फैसला तारीख करेगी। बिलावल भुट्टो जरदारी की न्यूज ब्रीफिंग। सीईसी अलामिये में पंजाब के सैलाब मुतासरा इलाकों को आफत ज़दा करार देने का मुतालिबा। नून लीग के रहनुमाओं का लंदन में मुशावरती इजलास। शहबाज शरीफ मीडिया से गुफ्तगू किए बगैर रवाना हो गए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में हमारे लिए कोई परेशानी वाली बात नहीं। तर्जुमान नवाज शरीफ मोहम्मद जुबैर की गुफ्तगू। इंतखाबात की तारीख का तयन निगरान हुकूमत का काम नहीं। तारीख का ऐलान करूं तो ये गैर कानूनी होगा। किसी भी गैर आईनी इक़दाम की हिमायत नहीं करेंगे। आवाम को रिलीफ देना तरजीह। 200 यूनिट तक बिजली सारिफीन के किस्तों का फैसला जल्द होगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें आलमी मार्केट से जुड़ी हैं। बिजली चोरी, ज़ख़ीरा अंदोज़ी और स्मगलिंग के खिलाफ एक्शन जारी रहेगा। सिविल इदारे अपनी कारकर्दगी बेहतर बनाएं। गैर कानूनी तौर पर रिहाइश पजीर गैर मुल्कियों को जल्द इनके मुल्क वापस भेज दिया जाएगा। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की मीडिया से गुफ्तगू। बैरून मुल्क से बैंकिंग चैनल के जरिए रकम भेजने वालों के लिए इनामी स्कीम का ऐलान। सोहनी धरती तहसीलात ज़र स्कीम मुतारिफ। स्कीम के लिए 80 अरब रुपए मुख्तस कर दिए। 20 अरब रुपए स्टेट बैंक को जारी। तरसीलात ज़र की कानूनी ज़राए से आमद की हौसला अफजाई की जाएगी। निगरान वजीर खजाना डॉक्टर शमशाद अख्तर। महंगाई 38% से कम होकर 27% पर आ गई। कुछ मसाइल अभी हैं, लेकिन हम घबरा नहीं रहे। हुकूमती अखराजात को कंट्रोल कर रहे हैं। रेवेन्यू बढ़ाने की कोशिश है। रुपया मुस्तहकम हो रहा है और इंडस्ट्री की हालत बेहतर हो रही है। निगरान वफाकी वजीर खजाना शमशाद अख्तर की ब्रीफिंग। बिजली चोरी के खिलाफ क्रैकडाउन के अच्छे नताइज निकले। मुहिम में मजीद तेजी लाई जाएगी। बिजली के शोबे में 2500 अरब और गैस के शोबे में 2900 अरब रुपए का नुकसान है। इन नुकसानात का कोई हल निकालना होगा। निगरान वजीर तवानाई मोहम्मद अली की गुफ्तगू। वज़रा की मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। नैब तरमीम केस का फैसला मुतनाज़े है। कानून जालिमाना शक्ल में बहाल होने पर पीटीआई को मुबारकबाद। अब इन्हें जमानत नहीं मिलेगी। 90 रोज के रिमांड काटने होंगे। आम आदमी नवाज शरीफ को निजात दहिंदा के तौर पर देख रहा है। कायद नून लीग की वतन आमद पर 10 लाख कारकुन इस्तकबाल करेंगे। राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस।
माजी में जमात इस्लामी का मैंडेट झूठे वादों पर मबनी था। हाफिज नईम सियासी बयानबाजी में हद से तजावुज ना करें। लगता है कराची की जमात इस्लामी ने तंजीम से अपनी मरकजी जमात को निकाल दिया। पूरे शहर में लगे बैनर्स में सिराजुल हक की एक तस्वीर नहीं। खालिद मकबूल सिद्दीकी की तनकीद, जमात इस्लामी को बहुत बर्दाश्त कर लिया, इनसे बड़ा मुनाफिक और महाजिर दुश्मन कोई नहीं। जहाद के नाम पर लोगों के बच्चे मरवाए। मुस्तफ़ा कमाल की गरज परस। परवेज इलाही की जुडिशल कॉम्प्लेक्स तोड़फोड़ केस में जमानत मंजूर। एटीसी कोर्ट इस्लामाबाद के जज अबुल हसनात ने 20,000 के मचलकों के एवज साबिक वजीर आला पंजाब की रिहाई का हुक्म दे दिया। FIR में परवेज इलाही नामजद नहीं। अदालत का फैसला, FIR जिन दफात के तहत दर्ज की गई वो नाकाबिल जमानत हैं। प्रोसिक्यूटर की मुखालफत, मुकदमा दर्ज होने के 6 माह बाद परवेज इलाही का नाम शामिल किया गया। वकला सफाई के दलाइल, परवेज इलाही का मजीद किसी मुकदमे में गिरफ्तारी के खदशे के पेश नजर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर करने का फैसला। अटक जेल हुक्काम ने चेयरमैन PTI की बेटों से टेलीफोनिक गुफ्तगू करवाने से इनकार कर दिया। सुप्रिंटेंडेंट जेल ने तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर खुसूसी अदालत में जवाब जमा करवा दिया। जेल रूल्स इजाजत नहीं देते, इसलिए टेलीफोनिक गुफ्तगू नहीं करवा सकते। तहरीरी जवाब में मौकफ। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने सुप्रिंटेंडेंट जेल के जवाब पर 18 सितंबर को दलाइल तलब कर लिए। डॉलर की कदर में कमी का रुझान बरकरार। इंटरबैंक में अमरीकी करेंसी की कीमत में 1 रुपया 11 पैसे की कमी, 296 रुपये 84 पैसे पर बंद। ओपन मार्केट में डॉलर 1 रुपया सस्ता, 299 रुपये पर फरोख्त। स्टॉक मार्केट में तेजी, 100 इंडेक्स में 175 से जायद पॉइंट्स का इजाफा।